दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस एलएसडी के बीच जो कल मैच खेला गया वो एक मैच नहीं था, ये एक सिनेमा था, एक ड्रामा था, एक ऐसा ड्रामा जो हर किसी को जो है विचलन में डाल दिया। जो चमत्कार हुए इस मैच में, जो कमाल की पारी खेली गई आशुतोष शर्मा के द्वारा, वो सबको विचलित कर दिया। भाई कमाल की पारी थी, एक हार के पिंजरे से जीत को छीनना जो कहते हैं उस तरह की पारी खेली आशुतोष शर्मा ने। मैच लगभग दिल्ली कैपिटल्स की टीम गंवा चुकी थी, हार चुकी थी। लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम इस मैच में जीत चुकी थी, लेकिन फिर आगमन होता है बीच मैच पर एज इंपैक्ट प्लेयर आशुतोष शर्मा का, और उस बंदे ने जो कारनामा करके दिखाया है, भाई उस कारनामे को कोई भुला नहीं सकता है। भाई गजब का कारनामा, क्या एक अद्भुत पारी खेली और विश्वसनीय पारी खेली। उन्हें दिखाया कि भैया वो क्या कर सकता है, चमत्कार ही कर दिया। मतलब एक ऐसा चमत्कार किया जो किसी ने सोच करके भी नहीं रखा था, उस तरह का चमत्कार आशुतोष शर्मा ने कर करके दिखा दिया। तो कमाल की पारी खेली, गजब की बल्लेबाजी करी। जितनी भी सराहना की जाए इसकी, आशुतोष शर्मा की और उसकी इस बल्लेबाजी की, वो कम है। और ऐसा नहीं है कि ये बंदा एक बार इस तरह का कारनामा किया है, बार बार इस तरह का कारनामा दोहरा रहा है। पिछले साल पंजाब किंग्स की तरफ से खेल रहे थे तो वहां पर भी उन्होंने अपनी कैपेसिटी दिखाई थी, वहां पर भी इसी तरह की कुछ एक पारियां उन्होंने खेली थी जब पूरी तरीके से पंजाब किंग्स की टीम मुश्किल परिस्थितियों में फंस चुकी थी। वहां से जो है कई बार इन्होंने और शशांक सिंह ने जो मैच जिताया, कई बार इस तरह की पारी खेली। लेकिन इस साल इस खिलाड़ी को, जो खिलाड़ी इतने टॉप ग्रेड का परफॉर्मेंस किया था, उस खिलाड़ी को पंजाब किंग्स ने बाहर निकाल दिया और इस खिलाड़ी को दिल्ली कैपिटल्स टीम ने पिक किया। लेकिन पहले ही मैच में इस खिलाड़ी ने जो है अपनी छाप छोड़ दी। उन्होंने दिखाया कि वो क्या कारनामा कर सकते हैं। अद्भुत किया, अद्भुत किया। यदि हम लोग कल के मैच पे थोड़ी बहुत नजर डालें, कल का मैच एक थ्रिलर से कम नहीं था। टॉस जीते दिल्ली कैपिटल्स के कैप्टन अक्षर पटेल, टॉस जीतने के बाद पहले गेंदबाजी करने का फैसला करते हैं। पहले बल्लेबाजी करने उतरी लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम। शुरुआत काफी शानदार। एरन मैकरम हालांकि उतनी खास बल्लेबाजी नहीं कर पाए, फिर भी स्टार्ट तो उन्होंने दिला। पहले विकेट के लिए 46 रनों की पार्टनरशिप होती है एरन मैकरम और मिचेल मार्श के बीच में। 40 के स्कोर पर पहला झटका लगता है, एरन मैकरम आउट होकर के कोयले जाते हैं। उसके बाद से मिचेल मार्श और निकोलस पूरन ने तबाही मचा दी। गजब की बल्लेबाजी करी, तेज गति से बल्लेबाजी करी और खौफनाक अंदाज ये दोनों बल्लेबाज दिखाई दे रहे थे। जब ये दोनों बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम जो है वो 250 के आंकड़े तक भी पहुंच सकती, क्योंकि दोनों ही बल्लेबाज तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे, कमाल की बल्लेबाजी कर रहे थे। 94 रनों की पार्टनरशिप भी इन दोनों बल्लेबाजों ने निभाई। 133 के स्कोर पर दूसरा झटका लगता है, मिचेल मार्श वहां पे आउट होकर के कोयले चले जाते। फिर उसके बाद जब मिचेल मार्श आउट हो गए, उसके बाद से निकोलस पूरन ने 4 संभाले। निकोलस पूरन ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी शुरू करी, गजब की बल्लेबाजी करनी शुरू की। लेकिन उस बीच में होता क्या है कि ऋषभ पंत, जिन्हें 27 करोड़ की एक मोटी रकम दी गई थी लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ से, वो भैया पहले मैच में 0 के स्कोर पर आउट होकर के कोयले चले जाते हैं। बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज होती है ऋषभ पंत की, भाई 27 करोड़ उन्हें मिले हैं, आईपीएल के सबसे महंगे खिलाड़ी बने और पहले मैच में भाई साहब खाता भी नहीं खोल पाए। फिर भी निकोलस पूरन एक तरफ से शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे, गजब की कुटाई कर रहे थे। 14 ओवर में लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम 170 के स्कोर तक पहुंच चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि भैया आज फिर से जो है एक विशालकाय स्कोर, एक बहुत बड़ा स्कोर देखने को मिलेगा। लेकिन फिर मिचेल स्टार्क आते हैं और अनुभव का फायदा जो कहते हैं, उन्होंने अनुभव का फायदा उठाया, शानदार यॉर्कर गेंदें डाली और वहां पर जो निकोलस पूरन आउट हो गए। निकोलस पूरन के आउट होने के बाद फिर कोई ऐसा बल्लेबाज था नहीं जो उस तरह की बल्लेबाजी कर पाए, उस तरह से जो अपने कारनामे दिखा पाए। निरंतर अंतराल पर उसके बाद से विकेट गिरते रहे। हम लोग निकोलस पूरन के विकेट की बात करें तो लगभग उन्होंने जो है 30 से 40 रन का एक झटका सा दे दिया, क्योंकि जिस पॉइंट पे निकोलस पूरन आउट हुए, वहां से 2-4 और खेल जाते तो शायद लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम जो है वो 250-260 रनों के टारगेट को देख सकती थी, लेकिन वो हो नहीं पाया। मिचेल स्टार्क ने शानदार गेंदबाजी करी, अपने अनुभव का शानदार फायदा उठाते हुए निकोलस पूरन को पॉइजन की राह दिखा दी। खैर उसके बाद से डेविड मिलर टिके हुए थे, जैसे तैसे करके उन्होंने जो है 19 गेंदों पर 27 रन बनाए, जिसकी वजह से लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम जो है 209 रन तक पहुंच गई। 8 विकेट के नुकसान पर 20 ओवर में लगभग 20-30 रन कम पड़ गई, क्योंकि यदि निकोलस पूरन थोड़ी देर और बल्लेबाजी कर लेते थोड़ा सा 250 के आसपास जो लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम पहुंच पाती, लेकिन वो नहीं पहुंच पाई। फिर भी 200 रन ठीक ठाक स्कोर होता है, एक फाइटेबल स्कोर होता है, बहुत शानदार स्कोर होता है T20 में। वहीं पर यदि हम लोग दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से गेंदबाजों की बात करें, दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से सबसे सफल गेंदबाज है मिचेल स्टार्क, जिन्होंने कमाल की गेंदबाजी करी। 4 ओवर डाले, 42 रन देकर के 3 सफलताएं हासिल करी। मजे हुए गेंदबाजी 210 रनों का पीछा करने उतरी दिल्ली कैपिटल्स की शुरुआत अच्छी नहीं रही। पहले ही ओवर में जैक फ्रेशर मैकगर्क
और अभिषेक पोरेल आउट होकर के पोरेल चले गए। शार्दुल ठाकुर ने अपने पहले ही ओवर में कमाल की गेंदबाजी करते इन दोनों बल्लेबाजों को पोरेल के राजी खा लिया। शार्दुल ठाकुर जो कि बिके हुए नहीं थे, जिन्हें जो है मोहसिन खान जब चोटिल हो गए तो उनकी अनुपस्थिति में उनको बुला करके लाया गया, वो शार्दुल ठाकुर ने कमाल की शुरुआत कर दी, गजब की शुरुआत कर दी। 7 के स्कोर पर तीसरा झटका लग जाता है, समीर रिजवी आउट होकर के पोलैंड चले जाते हैं। 50 के स्कोर पर चौथा झटका लग जाता है दिल्ली कैपिटल्स को, अक्षर पटेल आउट होकर के पोलैंड चले जाते हैं। 65 के स्कोर पर पांचवा झटका लग जाता है, फैफ डू प्लेसिस आउट होकर के पोलैंड चले जाते हैं। उसके बाद से 113 के स्कोर पर छठा झटका लग जाता है, ट्रिस्टन स्टब्स आउट होकर के पोलैंड चले जाते हैं। मुश्किल में दिखाई दे रही थी दिल्ली कैपिटल्स की टीम, टॉप ग्रेड के सारे प्लेयर आउट होकर के पोलैंड चले जा चुके। लेकिन उसके बाद से जब टॉप ग्रेड के प्लेयर आउट होकर के पोलैंड चले गए, उसके बाद से असली तांडव शुरू होता है निगम और आशुतोष शर्मा के बीच। इन दोनों खिलाड़ियों ने जो है 113 पे 6 विकेट गिरने के बावजूद कमाल की पार्टनरशिप करी, गजब की पार्टनरशिप करी। दोनों ने जो है 7वें विकेट के लिए 54 रनों की पार्टनरशिप करी। कमाल के टच में दिखे विपराज निगम, जिन्होंने की नए नवेले होते हुए जिस तरह की पारी खेली, जिस तरह से उन्होंने शॉट खेला, जिस आक्रामकता को उन्होंने परिचय दिया, वो गुरु काफी कमाल का था। गजब की आक्रामकता उन्होंने दिखाई। इधर वो विपराज निगम की बात करें तो उन्होंने 40 रन बनाए, 15 गेंदों का सामना करते, 5 चौके 2 छक्के लगाए, जिससे दिल्ली कैपिटल्स की एक डूबती हुई जो नैया थी, उस नैये को एक बार फिर से जो है बाहर निकालने की कोशिश उन्होंने करी और ये कोशिश बहुत ज्यादा काम आई। हालांकि विपराज निगम जो अंत तक टिक नहीं पाए, लेकिन एक छोर पर आशुतोष शर्मा खड़े हुए थे। जब विपराज निगम आउट हो गए, 168 के स्कोर पर 7वां झटका लगा था, उसके बाद से आशुतोष शर्मा ने जो है पारी को अपने जिम्मे लिया। उन्होंने आक्रामकता दिखाई, आक्रामक खेलना शुरू किया। लेकिन उसके बाद 171 पे 8वां झटका भी लग जाता है, मिचेल स्टार्क आउट होकर के पोलैंड चले जाते हैं। अब विकेट कम थी, रन भी मतलब ठीक ठाक थे, 20 गेंदों पर 42 रनों की दरकार थी, लेकिन आशुतोष शर्मा डटे हुए थे। लगातार एक छोर से लड़ते रहे, चौके छक्के लगाते रहे और दिल्ली कैपिटल्स की टीम को जो है 3 गेंद पहले ही इस मैच में जीत दिला दी। और गुरु जब उन्होंने जीत दिलाई तो ये एक चमत्कार से कम नहीं था। एक चमत्कारिक पारी के रूप में जो है इसे एक बार फिर से देखा जा रहा है। जिस तरह का उन्होंने कारनामा किया, ये कारनामा वाकई अद्भुत कारनामा है भाई, अद्भुत कारनामा है। मतलब इसकी जितनी भी तारीफ की जाए, जितनी भी दाद दी जाए इस इनिंग की, वो कम है। मात्र 1 विकेट से दिल्ली कैपिटल्स टीम इस मैच को जीती है और जीत करके जो है ना मतलब सनसनी फैला दी। कमाल का मतलब बल्लेबाजी परफॉर्मेंस रहा। जिस तरह से आशुतोष शर्मा ने इंपैक्ट दिखाया, जिस तरह से उन्होंने परफॉर्मेंस किया है, हमें तो ऐसा लगता है आशुतोष शर्मा जैसे खिलाड़ी को जो है इंडियन क्रिकेट टीम में भी होना चाहिए। क्योंकि एक बार यदि आप करते तो ये चमत्कार होता है, लेकिन जब आप इस तरह कारनामे को बार बार करते हैं, हर बार करते हैं, तो फिर ये आपकी आदत बन जाती है। और वो आदत आशुतोष शर्मा ने बना ली है मुश्किल मैचों में शानदार परफॉर्मेंस करने। खैर, आप लोग क्या कहना है आशुतोष शर्मा को लेकर, आप लोग क्या सोचते हैं आशुतोष शर्मा को लेकर, उनकी बल्लेबाजी को लेकर, आप लोग अपना राय जो है कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और इस चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आने वाले वीडियोज की लेटेस्ट नोटिफिकेशन